सभी का तहे दिल से इस प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। नाम सरिता कामले, मुंबई महाराष्ट्र से। मेरी पढ़ाई लगभग 12वीं तक पढ़ चुकी है। हम 4 बहनें, मेरे मम्मी पापा। पापा मेरे मुंबई पुलिस में काम करते थे और भाई नहीं है मुझे। तो बचपन में हर जगह पे मुझे बुलाया जाता था। मेरे फैमिली को, मेरे हम लोग बहनें को, मेरे मम्मी पापा को टोकाया जाता था। और ज्यादा से ज्यादा समाज नहीं कुछ बोलता है, फैमिली बोलते। तो मेरे पापा को हमेशा बोला जाता था कि आपको बेटा नहीं है, और हमें बोला जाता था कि आपको भाई नहीं है। और जो ज्यादा बोलते थे वो घर वाले ही बोलते थे। वैसे बोलते थे, दिन बढ़ते गए, हम बढ़ते गए। लेकिन मुझे एक दिन मैंने ठान लिया, लगभग मैं तभी तीसरी में थे। तो मैंने मेरे पापा का हाथ पकड़ा और मैंने मेरे पापा को बोला कि आप टेंशन मत लो। जिस दिन मैंने मेरे पापा का हाथ पकड़ा, और मेरी छोटी उम्र थी 3 साल की, हाथ पकड़ने के बाद मेरे पापा की आंखों में आंसू आए, और उनके आंखों में आंसू देखकर मेरे आंखों में भी आंसू आना चालू होगा। मैंने मेरे पापा को बोला कि आपको लड़का नहीं है और मुझे भाई नहीं है। आपको लड़का नहीं है और मुझे भाई नहीं है, तो आप टेंशन मत लो। ये सरिता लड़की है लेकिन लड़का बना के आपको दिखाएगी। लड़के से भी ज्यादा जो करता है अपने मम्मी पापा के लिए, अपने परिवार के लिए, ये सरिता आपके साथ हमेशा रहेगी और आपका नाम रोशन करेगी। लड़की को हर परिवार में टोका जाता था कि आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपके घर को काम करना है ना। ऐसे हर दिन हर टाइम बताना पड़ता था उन सभी को। वैसे ही करते गए मेरे पापा ने हम चारों को एक जगह पे बिठाया, और मेरे पापा ने हमें बोला कि आपको 12वीं तक मैं पढ़ा सकता हूँ, उसके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि पुलिस की तनख्वाह कितनी है आप सभी को पता है, 20,000 25,000। और 20,000 25,000 में 4 लड़की को बड़ा करना, उनकी शादी करना, उनकी पढ़ाई लिखाई करना, घर का खर्चा इतना था। तो मैंने हमारे पापा को हाँ बोला, कुछ नहीं बोला। मैंने 12वीं पास हो चुकी हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स से मैं फर्स्ट क्लास आ चुकी हूँ। बहुत उस दिन मुझे बढ़िया लगा कि मैंने मेरे पापा का नाम रोशन करना चालू किया था। जैसे ही 12वीं पास हो चुकी, मेरे मन में आया कि आगे और कुछ करना चाहिए। जैसे ही पापा को मैंने बोला कि आगे कुछ करना है, तो पापा बोले आपको किया तो 3 जन को कैसे करूं, मेरा इतना पेमेंट नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। वैसे ही करते गए, और उसी दौरान जैसे मैं 12वीं पास हो गई, उसी दौरान मतलब जो हमारे मम्मी पापा करते हैं, जो हमारा समाज करता है, वहां वहां में भी वही करना होता है। तो मेरे पापा मुंबई पुलिस में काम करते थे, तो मेरा भी सपना बन गया था कि मैं बड़े होके मेरे पापा जैसा काम करूं। तो मैंने मेरे मुंबई पुलिस का सपना जो था वो पूरा करने के लिए मैं तैयार हो चुकी थी। उसमें कई बार मैंने मुंबई पुलिस में जाके मैंने इंटरव्यू दी, उसमें मैं पास हो गई। जो एग्जाम थी उसमें मैं पास हो गई। फिजिकल एग्जाम थी, राइटिंग पेपर था, उस सभी में पास होके मेरा नंबर मुंबई पुलिस में लग चुका था। लेकिन उसी दौरान आरसीएम आरसीएम बिजनेस ने मेरे जीवन में एंट्री ली थी। सच में बोलती हूँ, आरसीएम ने मेरी जिंदगी में प्रवेश किया था। उस दिन आरसीएम के बारे में हर एक चीज बताई जाती थी, लेकिन मेरा उम्र थी 18 से 20 साल। और उसी दौरान कोई बिजनेस हमें समझ में नहीं आता है। हमें समझ में आता है कि हम कितना सुंदर दिखो, कॉलेज में जाओ, कितना अच्छे कपड़े पहनो, कितनी होठों के ऊपर लाली लगाओ, है ना, एक दूसरे के साथ बात करो, कि वैसी उम्र ही वो होती है। सितंबर योग का उत्सव। कोई दिक्कत आ रही है? नो मैम, दिक्कत तो कोई नहीं है, अनम्यूट किसी का हो गया है। ओके। हमें ऐसा लगता है जब 16 से 20 की उम्र रहती है, तो हम सभी को बिजनेस, नौकरी कुछ पता नहीं होता है कैसे करना है, क्योंकि वो बालिश उम्र होती है। और उसी दौरान जिंदगी में आरसीएम की एंट्री हो चुकी थी, और मैं जो लाए गए थे वो फैमिली मेंबर मेरे काका जी थे। उनको पता था कि मैं बोलती ज्यादा हूँ, करती भी ज्यादा हूँ हर एक काम, तो उन्होंने आरसीएम की एंट्री मेरे जीवन में लाई। जब से करना चालू किया, लेकिन मुझे पता था कि मुझे ये काम करना नहीं है।
हर महीना आके अंकल बोलते थे आरसीएम में मीटिंग में चलो, तो लगभग मैंने मेरे काका जी को 6 महीने गोली दी। कितने महीने? 6 महीने गोली दी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, तरसों नहीं चरसों, ऐसे करते 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 6 महीने तक मैंने उनको गोली दी। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करती थी। जब वो खत्म हो जाते थे तब बोला जाता था सरिता जी ये प्रोडक्ट खत्म हो चुका है, जैसे ऑयल, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जो भी एफएमजीसी के प्रोडक्ट है उनको बहुत बढ़िया लगता था, क्योंकि वो घर में यूज करते थे, क्योंकि खाना वो करते बनाते थे, किचन में काम मम्मी करते थे। तो हर महीना खत्म होने के पहले वो बोला जाता था कि घर के प्रोडक्ट खत्म हो चुके हैं, आपको जाके लाना है। मैं ला के देती थी, लेकिन मेरी मम्मी 100% प्रोडक्ट यूज करती थी। मेरी मम्मी को पता था कि इतने शुद्ध प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिलते, लेकिन आरसीएम में मिलते हैं। उसी दौरान उसके बीच एक दिन, जैसे 6 महीने तक मैंने मेरे काका को गोली दी, उसी दौरान एक दिन मेरे काका ने हमें फोन किया, बोले कि घूमने का जाने का ये कर रहे हैं, घूमने के लिए हम लोग जाएंगे। घूमने के लिए हम लोग जाएंगे। जाने के बाद मेरे अंकल ने मुझे शम्मुकानंद, मुंबई में शम्मुकानंद हॉल है, उस हॉल में मुझे लेके आरसीएम की मीटिंग पहली अटेंड की। आदरणीय गुरुदेव मुकेश कोठारी जी उस प्रोग्राम में आ चुके थे, और उस प्रोग्राम में मैं जाके बैठ गई। इतना हाउसफुल प्रोग्राम हो गया था कि सीट भी बैठने के लिए नहीं थी। कई लोग खड़े थे, कई लोग स्टेज के ऊपर बैठे थे। वहां जाके मुझे कुछ अलग लगा, अलग फील हो गया। ये क्या है? ये कैसा काम है? ये कैसे करना है? उस 3 घंटे में मेरा माइंड पूरा अलग तरह से हो गया। गुरुदेव बातें कहते रहे, बिजनेस कैसा है, ऐसे होने वाला है, आगे वैसे होने वाला है, कहते 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 गए। उस मीटिंग से जैसे मैं घर से बाहर, उस हॉल से बाहर निकली, मैंने मेरे मन को पक्का इरादा किया कि सरिता अभी इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, पापा का नाम रोशन करना है, समाज में करके दिखाना है कि एक लड़की भी सब कुछ कर सकती है। वैसे करते गए। 3 दिन तक मेरे दिमाग में सिर्फ आरसीएम 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 था, माहौल था, क्योंकि हर माहौल में हम लोग जाते हैं तब वो माहौल 3 दिन तक हमारे दिमाग में रहता है। उसके बाद चौथे दिन फिर मेरे दिमाग में आया मुंबई पुलिस का सपना, क्योंकि माहौल उतना ही था। फिर क्या आया सपना? मुंबई पुलिस बनना है, पास हो चुकी हूँ। उसी दौरान, उसी दिन, देखो दिन भी कितना साथ देते हैं जब हमें बड़ा काम करना होता है। तो उसी दिन मेरा रिजल्ट आया कि तू मुंबई पुलिस में तेरा सिलेक्शन होने वाला है। एग्जाम का रिजल्ट आया, और उसी शाम को घर के आरसीएम के प्रोडक्ट घर में नहीं थे, और मेरे मम्मी ने मुझे कहा हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, सरिता जी तू पिकअप सेंटर पे जाके प्रोडक्ट लेके आ। देखो मैं वो जो बात बोल रही हूँ आप अच्छी तरीके से सुनो। मेरे मम्मी ने बोला है कि घर में कल मेहमान आने वाले हैं और प्रोडक्ट आपको लेके आना है। उसी दौरान मतलब मेरा भाग्य खुलने वाला था, कुछ अच्छा करने वाली थी। उसी दौरान मैं उस पिकअप सेंटर पे गई, आरसीएम के प्रोडक्ट ले, और उसी दिन राहुल कामले जी की और मेरी वहां मुलाकात हो गई। राहुल कामले जी कौन है मैं आपको आगे बताऊंगी। उनके साथ रूबरू बात करने का मौका मिला, क्योंकि राहुल सर उस तभी टेक्निकल पिन एचयूर थे। उनके साथ मिलने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला, और वो वहां प्लान देते, वो प्लान देने के कारण वहां नौकरी और बिजनेस क्यों करना है, कैसे करना है, उनकी चर्चा चल रही थी। मैं उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं आधा घंटा उनकी बातें एक बगल में जाके खड़ी होकर पूरी सुनी। बिजनेस आप करेंगे तब 5 साल आपको काम करना पड़ेगा, और नौकरी करेंगे
तो बुढ़ापे तक वो नौकरी करनी पड़ेगी। और जो बुढ़ापे तक नौकरी करेंगे, 58 साल 58 साल तक नौकरी करने का मौका हर किसी को, महिलाओं को और जेंट्स को मिलता है, क्योंकि उसके आगे तो हम लोग बूढ़े पे हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट भी या जहां भी हमें लेते नहीं है, रिटायर करते हैं। रिटायर क्या करते हैं? रिटायर करते हैं। ये सब बातें मैंने सुनी। और जो आप जिंदगी की कमाई पूंजी जो बोलते हैं, पैसा जो कमाते हैं, वो आप जब बुढ़ापे में वो आपको पूरी पूंजी मिलती है। लेकिन आप बिजनेस करेंगे, 5 साल आपको इतनी तकलीफ होगी, इतनी समस्या आएगी कि आप बता नहीं सकते। ये बातें मैंने जैसे सुनी वैसे ही मेरा दिल तो खराब हो चुका। मैंने सर के साथ रूबरू खूब के बात की कि आप सर, मैंने आपकी सब बातें सुनी, लेकिन आपने जो बोला कि नौकरी और बिजनेस, तो मैं ये बिजनेस में मेरा करियर कर सकती हूँ? मैंने उनको क्वेश्चन किया, इस बिजनेस में मैं मेरा करियर कर सकती हूँ? सर ने बोला बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ कोई पढ़ाई नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बातों में दम होना चाहिए, आपका खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। मैंने बोला ये सब मेरे पास है, कि बचपन से मैं बोलती आ रही हूँ, बोलना मुझे अच्छी तरह से आता है, और आत्मविश्वास तो मुझमें तो बचपन से है, बचपन से विश्वास है, आत्मविश्वास है, खुद पे विश्वास है। जो काम करूंगी वो भी मेहनत से करूंगी। सर के साथ वैसी बात हो गई, आगे मैं बढ़ती गई, काम करती गई, लेकिन मेरी फैमिली सब मुझे नाराज हो चुके थे, क्योंकि मुंबई पुलिस गवर्नमेंट जॉब आपकी जिंदगी में आया, आप उसमें पास भी हो चुके हैं, फिर भी आप उसको नाकार रहे हो। जाने के लिए, ड्यूटी पे जाने के मतलब ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए आप नहीं बोल रहे हो। मेरे पापा ने मेरे 1 घंटा बात की, मेरी मम्मी ने दिन भर लगभग 4 दिन मेरे पीछे लगी, नहीं तुझे ये करना है। आपके पापा भी वही करते हैं, लेकिन मैंने ठान लिया था नौकरी नहीं करनी है, बिजनेस करना है। मैं राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उस टाइम में उन्होंने मुझे बताया नौकरी और बिजनेस में क्या अंतर है। लेकिन मुझे उन्होंने ये भी बताया 5 साल आपको गधे जैसा काम करना पड़ेगा, इतनी समस्या आएगी, इतनी कठिनाई आएगी, उसको आपको सामना करना पड़ेगा। जब आप फील्ड पे उतरेंगे, जब आप काम के लिए बाहर जाएंगे, जब आप लोग जनों के पास जाएंगे, तो लगभग 9 लोग आपको ना बोलेंगे। और सच में मेरी पूरी फैमिली मुझसे नाराज हो चुकी थी। लगभग 1 महीने तक मेरी फैमिली ने मेरे साथ बात करना छोड़ दिया था। मतलब करते थे, लेकिन इतने आत्मविश्वास से नहीं करते थे, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया था। और आज जो मैंने डिसीजन लिया है आरसीएम करने का, लगभग 10 साल से इस सिस्टम में मैं जुड़ी हूँ। उसके पहले उसी दौरान मिलते, हम दोनों की मिलते थे, उसी दौरान हम लोग का प्यार गया और मैंने राहुल जी के साथ शादी की। आज राहुल जी मेरे पति है, आदर्श मेरे गुरु है, मेरे हीरो है, मैं उनको हीरो मानती हूँ सच में। इसी दौरान मैंने उनके साथ शादी की, दिक्कतें आई, क्योंकि मायके में पढ़ नहीं थी ना ससुर में पढ़ती, लेकिन मुझसे इतना प्यार था कि मैं उनके बिना रह नहीं पाती। क्योंकि जो आदमी, जो राहुल जी इतने बड़ी तरीके से बिजनेस करते इतने कम उम्र में, और मैं उनके बारे में आपको बताऊं तो उनको तो मैं पहली बार मिली थी। महिलाओं के लिए मान सम्मान इतना था उनके मन में। जब भी कोई महिला उनके साथ बात करती, मैडम, दीदी, महाराष्ट्र में हम लोग ताई बोलते हैं, ऐसे उनकी मुख वाक्य से हर महिलाओं के लिए मान सम्मान था। उसके बाद ना कोई किसी की नशा, ना सिगरेट, बीड़ी, जो भी बहुत सारे नाम है मुझे पता नहीं, क्योंकि हम लोग ने कभी उसको देखा ही नहीं है ना। शराब, बियर, ऐसे बहुत सारी नशा है, उनको उस कोई चीज की नशा नहीं है। उनको सिर्फ नशा है वो आरसीएम, 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 आरसीएम। उनके खून खून में आरसीएम है। उनके हर वक्त में जब शब्द निकलता है, इतने खुद को उन्होंने आरसीएम में डूब लिया है, समर्पित किया है।
कि आप आज जैसे ही दौरान शादी हो चुकी थी और उसी दौरान शादी होने के बाद ना मायके वाले राजी थे ना ससुराल वाले राजी थे, बहुत दिक्कतें आई, बहुत सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ बड़ा करने का था। सपने मेरे बहुत बड़े बड़े थे, इतने बड़े थे कि मैं बचपन में क्या सोचती थी और क्या होने वाला है। और इस बिजनेस में जब से मैंने एंट्री ली उसके बाद मुझे 100% पता लगा कि सपने यहाँ पूरे होंगे, लेकिन समस्या आएगी। उस समस्या को मारना है, जोड़ना है, तोड़ना है और उसके आगे बढ़ना है। उसी दौरान जब सेकेंड आरसीएम चालू हुआ, फर्स्ट आरसीएम में बहुत सारी समस्याएं, मैंने पिछली स्टोरी में आपको सभी बातें बताई गई थी, लेकिन जब सेकेंड आरसीएम चालू हो गया 10 जनवरी 2013, 10 जनवरी 2013 में न्यू ज्वाइनिंग करके, न्यू स्टार्टअप करके जो मैंने बिजनेस खड़ा किया है, जीरो से स्टार्ट किया, आज सच में हीरो और हीरोइन है। 10 साल में लगभग आज मेरी स्टार एमराल्ड लेवल पे मैं आज काम कर रही हूँ। स्टार एमराल्ड लेवल पे आज मैं काम कर रही हूँ। महीने की इनकम भी लगभग आप सभी को पता है 1 लाख प्लस, 1.5 लाख प्लस इनकम आती है। लेकिन जब स्टार्टअप किया, हर एक घर घर जाके आरसीएम के प्रोडक्ट मैंने सेल करना चालू किया। जब फील्ड में हम लोग उतरते हैं, जब हम लोग काम करते हैं, तब इतनी समस्या आती है। जब मैंने काम चालू कर दिया तो लोगों का एक ही नारा, आरसीएम बंद हो गया है, आप क्या लेके आ रहे हो। लेकिन मैं उनको विश्वास से बता देती, ये काम हमारे लिए, मेरा संसार, मेरा पेट इस सिस्टम पे है। इसके अलावा हम दोनों आज भी कुछ भी काम नहीं करते। और सच में बात बताना चाहती हूँ, मैंने बोली मेरी पढ़ाई 12वीं तक पढ़ी हूँ और हम लोग मुंबई में थे। और सर की पढ़ाई आपको बताओगी तो आपको यकीन नहीं होगा, सर 10वीं में 3 बार फेल हो चुके। कितनी बार? 3 बार। मुंबई जैसे इलाके में 10वीं फेल और 12वीं पास हुई लड़की को कोई जॉब मिल सकता है, कोई काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। यहाँ डिग्री जिन्होंने लिए उनको काम नहीं मिल रहा है, तो हम तो उनके सामने बहुत छोटे हैं। हम लोग ने एक ही नारा लिया, आरसीएम आरसीएम आरसीएम, और कपल के साथ, बड़ी के साथ हर जगह पे जाते थे, काम करना मैंने चालू कर दिया। उसके दौरान काम करते गए, जब मार्केट में काम करने के लिए जाते थे, लगभग मुझे पहले बहुत शर्म आती है, मैं मेरे बारे में बता रही हूँ। जब मैं फील्ड के ऊपर जाना चालू किया, कैसे बेचूं, कैसे बताऊं, मन में तो बहुत 100% ऐसे चाहती थी कि अभी मैं कुछ करूंगी, अब मैं कुछ बोलूंगी। लेकिन जब किसी के सामने में खड़ी होती थी, मेरे पैर और हाथ कांपने लगते थे। भी उनके साथ क्या बोलूं, उनका सवाल क्या आएगा। मेरे प्रोडक्ट के बारे में मुझे पूरा आत्मविश्वास है, मुझे विश्वास है कि क्योंकि मैं खुद यूजर हूँ। 10 लोगों के साथ जाती थी तो 9 लोग नाना नाना बोलते थे, ना 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 ना, और 10वीं बार जिनके पास जाती थी वो हाँ बोलता था। तब मैंने खुद को एक दिन कमरे में जाके बंद किया और बोला, 9 जन ने ना बोला, कुछ मेरे में कमी थी, इसलिए लोगों ने 9 जन ने ना बोला। लेकिन जिस तैयारी के ऊपर मैं 10वीं के बाहर गई, उसने मेरे से प्रोडक्ट भी लिया और मेरी तारीफ भी की। तब मुझे पता चला कि सरिता, जो कम करना है वो सिस्टम करना है। प्रोडक्ट जब 100% प्रोडक्ट हम लोग यूज करेंगे, तब हम उस प्रोडक्ट के बारे में हर एक अंदर मन कहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ, गामा। जब मैं गामा का प्रोडक्ट टैबलेट में खाती हूँ, मुझे पता चलता है कि उसके वजह से मेरे शरीर में कितने फायदे हो चुके हैं। मुझे पहले कमजोरी थी, मुझे थायराइड था, मेरे शरीर के ऊपर सूजन आती थी, मुझे बोलने में डर लगता था, या दर्द होता था, है ना। लेकिन जब मैंने गामा खाना चालू किया, तब ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके थे। मतलब जब हम किसी के सामने जाते हैं और सब पहले खुद 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं, तब अंतर ही मन उनके सामने बोलना चालू करता है। इसलिए मैं आप सभी को निवेदन करती हूँ, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज।
उसमें एक्सक्यूज ही नहीं करना। जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। उसके बाद नई ज्वाइनिंग, नई ज्वाइनिंग के ऊपर इतना काम कीजिए, इतना मन से उनको बताइए, दिल से बताइए। सॉरी, थोड़ा पानी ले लो। किसी को आप बताएंगे न्यू प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस बारे में, इतने अच्छे तरीके से बहस की जाए। जो हमारा ड्रेस कोड है, जो हमारे प्रोडक्ट है, उनको कैसे सजा के लेके जाइए कि सामने वाला उस प्रोडक्ट को देख के ना नहीं बोलना चाहिए। मैंने तो ये सीख लिया है। जब आरसीएम की साड़ी, आरसीएम के प्रोडक्ट, कीसोल के प्रोडक्ट और जो हमारे प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज, एफएमजीसी, हरिद्रोनी, प्रेस्टीज, तुलसी पेंट, इतने ब्रांड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगभग 600 से 700 प्रोडक्ट हमारे बीच है। लेकिन आप 10 प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करेंगे ना तो आप नंबर 1 बनेंगे। आप में विश्वास आएगा। जिस फील्ड पे आप जाएंगे तब ड्रेस कोड के साथ तैयार होके जो आप जो प्रेजेंटेशन देने वाले, दिखाने वाले हो, प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले, पहले तो आपको की कुछ जानकारी पता होगी। उसके बाद सच धज के आईडी डाल के, जो आईडी है हमारा बना हुआ, उस आईडी के ऊपर नाम, पता, आईडी नंबर, एड्रेस, हर एक चीज है। आइडेंटिटी कार्ड दिखाने के बाद सामने वाला खुश हो जाता है। सच में ये बिजनेस वुमेन है, ये बिजनेस मैन है। नई ज्वाइनिंग आप करना है, घर घर जाके होम मीटिंग करना है। हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, इवेंट होते हैं कंपनी के, हर इवेंट में आपको आगे बढ़ के जाना है। अब हमारे बीच 28 नवंबर 2023, ये दिन आप सभी को पता है। ये दिन याद रखना, डायरी में लिख के रखना, कैलेंडर में लिख के रखना। आप जिस घर में रहते हो, है ना, टीवी के बगल में आप उस दीवार पे लिख लेना, 28 नवंबर 2023, दिल्ली टैगरा स्टेडियम में हम सब बहनों का, हम सब महिलाओं, वहां बड़ा इवेंट होने वाला है ना। आदरणीय टीसी सर, आदरणीय बीसी सर और आदरणीय प्रियंका मैडम को तहे दिल से मैं नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। भगवान हो तो टीसी सर जैसे हो। मैं बहुत सारे आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहती थी आज। इतने बड़ा बड़ा मैंने अच्छा प्रेजेंटेशन किया था कि सच में एक काम करना होगा तो ऐसे करना है, जिम्मेदारी से करना है। भगवान तो को हम लोग तो मिले नहीं है आज तक, है ना, लेकिन हमारी आत्मा उनकी आत्मा से जुड़ी है, तो हमारी हर एक बात हम भी कह जाते हैं। वैसे ही आरसीएम बिजनेस में हमारे डीसी जी, बीसी जी और प्रियंका मैडम, उनकी आत्मा से हमारा आत्मा जुड़ चुका है, एक हो चुका है। तो हमारी उनकी बातें जो वो बोलते हैं, जो वो करते हैं हमारे लिए, जो भी वो टारगेट देते हैं, वो हमें मन, तन, धन से, पूरे दिल से उन्हें पूरे करने हैं। जिन्होंने वो बोला है कि आपको ये करना है, यस, हमें ये करना है। बहुत छोटे छोटे टारगेट दिए जाते हैं हमें। अभी हमारे बीच 26 को न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग रहेगी, 27 को आरसीएम की अलग से रहेगी और 28 मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत आनंदी हूँ। इस दिन महिलाओं के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए और मेरे पुरुष भाइयों के लिए इतना बड़ा दिन है। मैं उसके बारे में इतना सोचती हूँ क्या होने वाला है।
1,500 पीवी खुद के आईडी के ऊपर करके, 1,500 पीवी खुद के आईडी पे करके आपको वहां फ्री एंट्री मिलेगी। 30 पीवी करके आपको वहां कपल के साथ जाने का मौका मिलेगा। मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, जब इस सिस्टम में हम लोग जुड़ते हैं परिवार के, जैसे मेरा परिवार है, मेरे पास आरसीएम आ गया, आरसीएम का फॉर्म, जैसे मैं आरसीएम में ज्वाइनिंग की और मैं अकेले काम करना चालू किया, लेकिन मेरे फैमिली को पता है। और जब पहली बार हम लोग आरसीएम का काम चालू करे, तब पहले तो लोग हमारी फैमिली करते हैं। अब सभी के घर में भी वही हो चुका है, तो ऐसे कीजिए कि हाँ मैडम हमारे घर में ऐसे हो चुका है ना। सभी विरोध होता है, ये नहीं करना है, ये प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, मार्केट में कितने प्रोडक्ट है वो घर में आते हैं, इससे क्या होने वाला है, क्योंकि हमारी फैमिली को पता नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग सेविंग अटेंड करते हैं, में जाते हैं, हमारी कंपनी को देखते हैं, है ना, वहां जाके हर एक सपना हमारे आंखों में होता है। छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने, आदरणीय बीसी सर कहना है, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने। जब हम लोग इस सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं, तो हम खुद को पता होता है कि सिस्टम क्या है, ये बिजनेस क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है, हम खुद को पता होता है, लेकिन हमारे फैमिली को पता नहीं होता है। मेरा सबसे निवेदन है, पहले तो आपको ये बिजनेस, ये सिस्टम आपके फैमिली को बैठ के बताना है। और जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं, जैसे अभी दिल्ली में होने वाला है ना, हमारा स्वर्ग भूमि भिलवाड़ा है। देखो स्वर्ग कैसे होता है वो मरने के बाद पता चलता है, लेकिन आपको रूबरूप स्वर्ग देखना होगा तो आपको भिलवाड़ा में जाना होगा। राजस्थान भिलवाड़ा में हमारी कंपनी नंबर 1 कंपनी है। वर्ल्ड में ऐसी कंपनी कहाँ नहीं है, हमारे पास है। ये सिस्टम हमारे पास है। आज आपने अभी तक इतने सारे कंपनी के प्रोडक्ट यूज किए होंगे, है ना, जैसे कोलगेट है, हिंदुस्तान लीवर कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है, मुझे नाम पता नहीं, क्योंकि लगभग मेरे जिंदगी में आरसीएम आके 15 साल हो चुके हैं। तो बाहर के प्रोडक्ट कैसे होते हैं, कौन से ब्रांड के होते हैं, क्या नाम होते हैं, मुझे पता नहीं। मुझे ऐसे पता है आरसीएम 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 और ओनली आरसीएम। बाहर की कंपनी में आप कब जाएंगे ना, उस गेट के ऊपर वो सिक्योरिटी गार्ड आपको निकल देगा, इस गेट पे आपके आने की हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन हमारी आरसीएम बिजनेस की ताकत देखिए, हमारे भीलवाड़ा में स्वर्ग भूमि इसलिए बोलती हूँ कि वहां जिस गेट के ऊपर आप जाते हैं, वहां आपका वेलकम होता है, वहां आपको रहने के लिए मिलता है, आपको खाने के लिए मिलता है, घूमने का मौका वहां मिलता है। जिस स्वर्ग भूमि में हम लोग जाते हैं, हमारे प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, वो आप फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, हर एक चीज वहां दिखाई देती है। इसके लिए बोलते हैं, मरने के बाद स्वर्ग देखना कैसे मुझे पता नहीं, लेकिन जिंदा है हम लोग, तो आपको स्वर्ग भूमि देखना है तो राजस्थान भीलवाड़ा में हमारे कंपनी में आपको एक बार जाना चाहिए, और आपके सपने वहां जाके आप पूरे होने वाले, आपका पूरा विश्वास हो जाएगा। मेरा बच्चा 3 महीने का, तभी मैंने भीलवाड़ा में जाके एंट्री ली, और इस पावन धरती पे मैंने नमन किया कि आज से धरती माँ मेरे सपने आपके साथ में जोड़ना चाहती हूँ, और मेरा हर एक सपना आपके साथ जुड़ा होगा। आप जब आपके फैमिली को बड़े इवेंट में लेके जाएंगे, तब आपको घर में पता चलेगा कि आपके मम्मी पापा या आप पति पत्नी जो भी काम कर रहे हैं, उनको साथ लेके बताइए कि ये सिस्टम में से, मतलब देखो 5 साल आपको इतना संघर्ष करना पड़ता है, सुबह नौकरी करते हैं, क्योंकि फुल टाइम तो तुरंत कोई करता नहीं है। आरसीएम अपनी नौकरी को लेके आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करता है। वो घर से सुबह 7 बजे निकलता है, आज 6 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है, और 6 के बाद पार्ट टाइम वो आरसीएम बिजनेस करता है। लगभग घर पे आने के लिए 11-12 बजते हैं। तो पत्नी को क्या लगता है, मुझे टाइम नहीं देता, माँ को क्या लगता है, मुझे टाइम नहीं देता, बच्चे को क्या लगता है, मुझे टाइम नहीं देता, और मेरे पापा क्या काम कर रहे हैं, तो घर में झगड़ा होना चालू हो जाता है।
इनकम तो कम आती है, शुरुआत में आप सभी को पता है इनकम कम आती है, काम ज्यादा करना पड़ता है। इसीलिए मैं आप सभी को निवेदन करती हूँ, जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं वैसा ही प्रोग्राम 28 नवंबर 2023 दिल्ली टैगराज स्टेडियम में होने जा रहा है। हमारे महिलाओं के लिए, जो पति काम कर रहा होगा पति पत्नी को लेके जाइए, पत्नी काम कर रही है तो पति को लेके जाइए, माँ कर रही है तो बेटे को लेके जाइए, जो भी आपके फैमिली मेंबर है। इसलिए बोलते 3,000 भी करिए, कपल के साथ उस अटेंड कीजिए, क्योंकि वहां जो प्रोग्राम होने वाला है, वहां जो का नजारा रहेगा, वहां स्टेडियम के ऊपर, वहां स्टेज के ऊपर आदरणीय प्रियंका मैडम रहेगी और पूरी टीम रहेगी, वहां डांस परफॉर्मेंस होगा, है ना। हाँ, सेलिब्रिटी है हमारे बीच किरण बेदी जी आ रही, उनको मिलेगा रूबरू देखने का, वहां में चांस मिलने वाला है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, दिया गया है 1,500 आपके आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कहना है कि आप सब कपल के साथ आइए, जोड़ी के साथ आइए, वहां जो नजारा रहेगा एक दूसरे के आंखों में आके हम लोग डाल देखेंगे। जब कपल बैठेंगे ना, माँ बेटा बैठेंगे, पति पत्नी बैठेंगे, है ना, पिता बेटा बैठेंगे, टीम के साथियों के साथ हम लोग जब बैठेंगे और पूरे फैमिली के साथ, पूरे टीम के साथ उस मॉल में हम लोग बैठेंगे हॉल में, और आंखों में आंखें डाल के हम लोग देखेंगे, वाह क्या नजारा है। मेरा भी नाम वाह होना चाहिए, मैं भी अगली बार टारगेट पूरा करूंगी, मैं भी उस स्टेज सम्मानित होंगी, ऐसा सपना आपके आंखों में आएगा। जब कपल के साथ वहां जाएंगे तो दोनों के सपने आपके पूरे होने वाले हैं, आपको विश्वास होगा। और जब वहां से आप निकलेंगे तो आप जोरों से तोरों से घर में आके आप काम करेंगे। 1,500 पीवी सरल पढ़े के ऊपर, 3,000 पीवी कपल के साथ, 6,000 पीवी, 10,000 पीवी, 20,000 पीवी, 40, 60, 80, 1,00,000, 1,40,000 पीवी, इतने टारगेट दिए है। 20,000 पीवी जब आप करेंगे तब आपको पे जाने का मौका मिलेगा, वहां सम्मानित होगा मौका मिलेगा, सैलरी मिलने का मौका मिलेगा। 1,00,000 करेंगे तो आपको डोमेस्टिक टूर मिलेगी, और 1,40,000 से करें तो आपको पूरे फैमिली के साथ वहां डोमेस्टिक टूर मिलेगी। उसके बाद लकी ड्रॉ भी हमारे बीच है। क्या क्या है? 10 स्मार्ट वॉच, 5 फोन, है ना, 4 टैबलेट, 3 लैपटॉप, ऐसे बहुत सारे वहां लकी ड्रॉ होने वाले हैं, उसमें भी शामिल होने का हमें मौका मिल रहा है। तो आप सभी को मैं निवेदन करती हूँ, पहले तो 100% प्रोडक्ट, नो एक्सक्यूज, न्यू ज्वाइनिंग, होम मीटिंग, हमारे एरिया में जो सेमिनार होते हैं, यूएससी के प्रोग्राम यूट्यूब पे होते हैं, जो जूम पे मीटिंग होती है, और हर फ्राइडे, हर गुरुवार और हर शुक्रवार 11:30 बजे सुबह मैडम का, आदरणीय प्रियंका मैडम का प्रोग्राम होता है। इसे आप वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन काम रहता है घर में तो वीडियो ऑफ करके भी आप सुन सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है, जब आप वीडियो ऑन करके सुनते हैं तो आपके हाथों में डायरी और पेन रहती है, नोट निकाला जाता है, और जब हम नोट निकालते हैं तो नोट हमारे पास ज्यादा आएगी। सुबह का सेशन हमेशा होता है, नितिन मैडम ने बोला था कि सच में इसके पहले मैंने कभी किशोर के ऊपर काम नहीं किया था, लेकिन 24 जुलाई वो दिन आज भी मेरे दिमाग से नहीं जाता है। 24 जुलाई सुबह 8 बजे का आदरणीय टीसी सर का टेक्निकल के साथ सुबह कार्यशाला होती है, वहां सर रूबरू हमारे साथ बातचीत करते हैं जूम के ऊपर, और उसी दिन प्रियंका मैडम हमारे बीच आके, और उसी दिन मैंने वीडियो ऑन करके उस मीटिंग में मैंने एंट्री ले ली। उसके पहले मैं मीटिंग सुनती थी, घर में मीटिंग सर और मैं दोनों के कपल के साथ सुनते थे, लेकिन उसी दिन पता नहीं दरवाजे खुले, मैंने आपको बोला नसीब के दरवाजे थे, उसी दिन मैंने वीडियो ऑन करके उस मीटिंग को अटेंड किया, और मैडम ने जो कि ईश्वर के बारे में बताया, आत्मा की चाबी जब खुलती है तब बहुत बड़ा काम होता है। उसी दिन मैंने ठान लिया, और लगभग 24 जुलाई से
30 जुलाई तक 7 दिन में मैंने मेरे टीम में 990 प्लस लोगों को रैपिड PQC में एंट्री करवाई। ना मैं सोई, ना मैंने किसी को सोने दिया। ना सोना है, ना सोने देना है, क्योंकि तभी मैंने काम किया तो टीम में भी हर एक व्यक्ति को थोड़ा पुश करेंगे, 100% कामयाबी सफल हो जाएगी। वैसे ही काम किया, 90 लोगों को मैंने रैपिड PQC में एंट्री करवाई, सबकी ट्रेनिंग करवाई। फिर एक दिन छोड़ के फिर हमें 10 दिन का मौका मिला कि आप 2 अगस्त से 10 अगस्त तक आप फिर रैपिड PQC में एंट्री कर सकते हैं। तो चांस पे डांस करना है, चांस पे चौका मारना है, छक्का मारना है। वैसे मैंने किया। फिर मेरे टीम में मैंने जिनको बोला है, जिनका अभी भी रह गया है, डायमंड क्लब तो करना है। डायमंड क्लब में 1 से 10 तारीख तो आपको डायमंड क्लब करना है, और डायमंड क्लब में आप किसी के प्रोडक्ट से खरीदारी करेंगे तो आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। 1500 PV हो जाएगा, 3000 PV हो जाएगा, 5000 SP हो जाएगा। मतलब आपकी ईडी हो जाएगी, खुद की कपल की भी ईडी हो जाएगी, रैपिड PQC में भी ईडी हो जाएगी, ट्रेनिंग भी मिलेगी, और स्टेज पे पिंक और ब्लू ब्लेजर पहनने का मौका भी आपको मिलेगा। तो मेरा सभी से निवेदन है, जिन्होंने रैपिड PQC में एंट्री की है, ट्रेनिंग भी हो चुकी है, सिर्फ 2 महीने का टारगेट था। अगस्त 5000 PV, सितंबर 5000 PV। अभी भी आपने अगस्त में नहीं किया होगा, अभी भी आपके पास टाइम है। सितंबर महीना मिशन महीना, और आदरणीय BC सर ने क्या लगाया है, रॉयल्टी 2000 प्लस। हर घर में रॉयल्टी आनी चाहिए। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम BC सर ने यूट्यूब पे दिए, बार बार उसको देखिए, बार बार आपके टीम में उसको सेंड कीजिए, उसका कितना प्रमोशन करेंगे आपको और आपके बेटे को, उसका आगे बढ़ेगी, रॉयल्टी आएगी। और एक बीच आपके साथ बात करना चाहती हूँ, लगभग 2 बज चुके हैं और आज बहुत बड़ी समस्या आ गई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपके बीच में फिर आऊंगी और मेरा प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी। देखो, इस दुनिया में मान सम्मान दौलत शोहरत, इस सिस्टम से आपको हर एक चीज इतनी मिलेगी आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं रख सकते। आज मैंने लगभग 9 साल तक, मेरी शादी को 14 साल पूरे हो चुके, लगभग मैं 12 साल रेंट पे रह चुकी थी, क्योंकि मेरा सपना था मुंबई जैसे शहर में बहुत बड़ा मुझे 2 BHK का फ्लैट लेना था। इस सिस्टम के वजह से मेरा 2021 में सपना पूरा हो चुका है, और आज जिस घर से निकली हूँ लगभग 1 करोड़ प्लस उसकी कीमत है, और उस घर में आज ये सिर्फ RCM की ताकत है। ये सिर्फ किसकी ताकत है? RCM की ताकत है। इस RCM की ताकत के वजह से आज मैं 2 BHK का घर ले चुकी। जो भी मेरे छोटे छोटे सपने थे वो पूरे हो गए हैं, और अभी टीम के भी मैं सपने पूरे कर चुकी हूँ। लेकिन इस दुनिया से हम लोग जब जाएंगे, ना पैसा लेके जाएंगे, ना दौलत लेके जाएंगे, लेकिन मैंने मेरे हाथ के ऊपर RCM का टैटू निकाला है। आप सभी को दिखाई दे रहा है? मैंने मेरे हाथों के ऊपर RCM का टैटू निकाला है, जो हम लोग RCM में, पूरे RCM सिस्टम, RCM परिवार में मैं पहली कपल हूँ कि हम दोनों ने भी हमारे हाथों के ऊपर RCM का लोगो निकाला है। कई लोग हाथों में टैटू निकालना अभी फैशन हो चुकी है, कई लोग भगवान जी का निकालते हैं, मम्मी पापा का निकालते हैं, है ना, हर एक किसी का निकालते हैं। लेकिन मैंने सोचा इस RCM सिस्टम ने हमें आज जो भी दिया है, इस सिस्टम ने दिया है ना, इसीलिए मैंने मेरे हाथों के ऊपर RCM और यहाँ लिखा भी है। और राहुल जी ने हाथों के ऊपर, क्योंकि इस दुनिया में लोग चले जाएंगे तो आत्मा तो निकल जाता है, लेकिन ये बॉडी, ये शरीर हमारे साथ आता है। तो ये आपसे मेरे साथ आएगा, इसलिए इतना कमिटमेंट है, इतना आपके ऊपर विश्वास रखिए। मैं अभी और एक बार बोलना चाहती हूँ, समस्या बहुत आएगी, इतनी आएगी
कि आप उसका सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको रुकना नहीं है, हरना नहीं है, आगे बढ़ना है। जो भी कंपनी के टारगेट आते हैं उस टारगेट को पूरा पूरा पहले तो खुद को पूरा करना है, फिर टीम से करवाना है। यही आप सभी को मिलके बहुत बढ़िया लग रहा है। आज मैं बिल्कुल खुश हूँ। नेट ने मुझे साथ नहीं दिया, लाइव मुझे साथ नहीं दिया, लेकिन मेरी अपराजिता टीम और मेरे भाई और बहनों ने आज जो मेरी बातें सुनी, बहुत बढ़िया लग रहा है। और एक बार मैं आपके साथ बोलना चाहती हूँ, आज ये सरिता आपके साथ बोल रही है, इतने आवाज से बोल रही हूँ, ना मेरी एनर्जी लो हुई है, ना मेरा आवाज कम हुआ है। जिस आवाज से मैंने स्टार्ट किया है उसी आवाज से मैं एंड करूंगी। ये सब की ताकत एवरीडे 1 PM जय आरसीएम की। 8 अप्रैल 2023 में जब मेरी स्टोरी आ चुकी थी, उसी दिन के बाद मेरा इस प्रोग्राम में आना मैंने चालू किया, वीडियो ऑन करना मैंने चालू किया, मीटिंग अटेंड करना मैंने चालू किया। लेकिन इस प्रोग्राम में मैंने मेरा जब संघर्ष बताया और उसके बाद जिन्होंने मैंने यहाँ पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी एंड और अबाव उनकी सब स्टोरी आने लगी और मैंने वीडियो ऑन करके देखा तो मुझे पता चला, ये सरिता तेरा संघर्ष बहुत कम है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में आने वाले बहनों का संघर्ष इतना है कि आज इसको छोड़ना नहीं है। अपने सपने इतने पूरे करने हैं, अपने टीम के सपने इतने पूरे करने हैं। आरसीएम परिवार के जो जो भाई बहन मेरे जुड़े हैं इस सिस्टम से, उनके सपने इतने पूरे करने हैं। इसीलिए लगातार 1 बजे का प्रोग्राम का मैं प्रमोशन कर रही हूँ और खुद वीडियो ऑन करके डायरी पेन के साथ, पूरे टीम के साथ, पूरे परिवार के साथ, हर एक सदस्य के साथ ये प्रोग्राम में अटेंड करती हूँ। स्पेशल धन्यवाद मैं आदरणीय बीसी सर का देना चाहती हूँ, क्योंकि आज उनके वजह से ये सरिता बात कर रही है, आज उनके वजह से ये सरिता अपनी कहानी बता रही है, आज उनके वजह से ये सरिता के सपने पूरे होने वाले हैं। तो दिल से गहरे से बीसी सर का मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और जो मेरी अपराधा टीम है जिन्होंने इस 1 बजे के प्रोग्राम में मुझे लाया, वो सरोजनी जी यादव जी है, उनको भी मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आपकी स्टोरी, आपकी मीटिंग इस 1 बजे के प्रोग्राम में देना है। तो स्पेशल थैंक यू सरोजनी मैडम को देना चाहती हूँ। कल्याणी मैम को मैं बहुत बहुत स्पेशली धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनको मिलने का मुझे मौका मिला मुंबई में। उनका बर्थडे भी मैंने सेलिब्रेट किया बहुत अच्छे तरीके से, जितना मैं कर सकती थी उतना किया, रूबरू होने का मौका मिला। लेकिन जिस दिन मैंने उनके साथ पहली बार मेरी मुलाकात हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी हम लोग मिले ही नहीं थे। इस 1 बजे के प्रोग्राम के ऊपर से फोन पे बात होती थी और जूम में एक दूसरे को देखते थे। लेकिन जब मैं उनके साथ पहली बार मेरी मुलाकात हुई तो मुझे ऐसा लगा कहीं पुराने रिश्ते हमारा है, ये आरसीएम परिवार है। जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो आपको लगता नहीं है कि आप कभी पहले मिले नहीं है। ऐसा रिश्ता इस सिस्टम देती है, ये आरसीएम परिवार देता है। तो आप सभी को निवेदन करती हूँ, तन मन धन से निवेदन करती हूँ, ये रिश्ता बरकरार रखना है। जो मेरी अपराजिता टीम है, दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज हम सब मिलकर एक का प्रोग्राम बहुत बढ़िया तरीके से काम रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम, जय किशोर। जो भी मेरे बातों में से आपको ठेस पहुंची होगी तो मैं क्षमा मांगती हूँ, सॉरी बोलती हूँ। फिर एक बार मौका मिलेगा तो 100% स्क्रीन के साथ आपके पास आऊंगी। समस्या तो आएगी ही आएगी, लेकिन आपको बड़ा काम करना है तो आप मुझे ये बोले कि तो मुमकिन है, आरसीएम है तो सब कुछ मुमकिन है। एक नारा के साथ मैं मेरी वाणी बंद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।